सुनने के लिए धन्यवाद। सामान्य तौर पर हर वो चीज़ जो तुम कर कुछ सकते हो। नया ठीक चल रहा है, क्यों क्यों काम कर रहे हैं? तुम्हें राजनीति की परवाह क्यों है? तुम्हें बहुप्रजाति की परवाह क्यों है? चेतना, तुमने इसका जिक्र किया था, सही है। क्या आपको कभी लगता है कि शायद ऐसा नहीं है, या ये सच नहीं है? खैर, मेरा मतलब है निश्चित रूप से एक समय और तरीका है। आप जानते हैं इन चीज़ों के बारे में कैसे मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जैसे एक बुनियादी स्तर पर जाता है। मेरी विचारधारा क्या है और ये इस नतीजे पर क्यों पहुंचती है? वजह यह है कि जब मैं किशोर था तो मैंने ये समझने की कोशिश में एक अस्तित्वगत संकट का सामना किया था। जीवन का मतलब क्या है? कम से कम धार्मिक ग्रंथों के लिए तो मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, और मैंने पढ़ा, जो भी मुझे हाथ लगा सब असंतोषजनक लगे। तो फिर मैंने दार्शनिकों को पढ़ना शुरू किया। आप जानते हैं, मेरे किशोरावस्था में जर्मन दार्शनिकों को पढ़ने से सावधान रहे। ये निश्चित रूप से आपके अवसाद में मदद नहीं करेगा। यह शोपेनहावर और नीत्शे को पढ़ने जैसा है। एक वयस्क के रूप में ये कहीं अधिक प्रबंधनीय है। तो फिर मैं सोच रहा था कि यार, यहाँ जीवन में मतलब खोजने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, और फिर मैंने हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी पढ़ी, और मूल रूप से डगलस एडम्स जो कह रहे थे, हम वास्तव नहीं जानते कि सही सवाल क्या है पूछने के लिए। वैसे सवाल ही नहीं है कि अर्थ क्या है जिंदगी, तुम जानते हो। सो हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी में धरती एक बड़ा कंप्यूटर है, और इसका उद्देश्य है प्रश्न का उत्तर दो, जीवन का मतलब क्या है, और पृथ्वी उत्तर देती है 42। इसी से 42 नंबर आता है। 420 बस 10 गुणा 40 है। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब हाँ, है। वो उस किताब में ये भी है, जो वास्तव में एक किताब है। ये एक अस्तित्ववादी दर्शन की किताब है जो हास्य के रूप में छिपी हुई है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि असली समस्या है, सवाल को सही तरीके से समझने के लिए और सही सवाल पाने के लिए आपको धरती से भी बड़ा कंप्यूटर चाहिए। तो शायद मैं कहना चाहूँगा, एक तरीका मुझे लगता है इसका वर्णन करने का तरीका ये कहने के लिए होगा, धन्यवाद। ब्रह्मांड उत्तर है। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? जितना अधिक हम चेतना के दायरे और पैमाने का विस्तार कर सकते हैं, जितना बेहतर हम ये समझ सकें कि हमारे ब्रह्मांड के जवाब के बारे में किस प्रकार के सवाल पूछने चाहिए। लेकिन जितना हम चेतना का विस्तार कर सकते हैं ताकि हम बहुग्रह प्रजाति बन सकें, अंततः एक बहुकोशिका प्रजाति, हमारे पास ये पता लगाने का मौका है कि क्या हो रहा है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि हमें और इंसानों की ज़रूरत है, और अधिक डिजिटल, जैविक और डिजिटल चेतना दोनों। और इसे बहुग्रह और बहुकोशिकीय प्रजाति इसलिए बनाना चाहिए ताकि हम ब्रह्मांड की प्रकृति को समझ सकें। ऐसा, और फिर ऐसा होने के लिए तो गायब हो जाओ। तो टिकाऊ ऊर्जा महत्वपूर्ण है।